ऑनलाइन गेम्स खेलते हो? पैसे बनाए? क्या अभी भी खेलोगे? और क्या अभी भी उतना ही फायदा होगा? ये सब का जवाब देने से पहले ये जान लें। आपने सुना होगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर भी सिर्फ कसिनो और हॉर्स रेसिंग नहीं, पर ऑनलाइन गेमिंग पर भी 28% जीएसटी, और इसकी वजह से क्या पूरी इंडस्ट्री खत्म हो सकती है? करोड़ों लोग हमारे देश में जो ऑनलाइन गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें ये कैसे अफेक्ट करेगा, सिंपल एग्जांपल से समझें। फर्ज करते हैं कि आप और मैं ऑनलाइन एक गेम खेल रहे हैं। हम दोनों ने 100 रुपए लगाए, आपके 100 मेरे 100, टोटल पूल बना 200 रुपए का। किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर हम खेलने जाते हैं तो उसका एक मार्जिन रहता है, प्लेटफॉर्म फीस रहती है जो 15% से लेके 25% तक होती है। मान लेते हैं इसकी प्लेटफॉर्म फीस है 15%, यानी कि 100 रुपए के केस में 15 रुपए, आपके 15 मेरे 15, यानी कि 30 रुपए। लेकिन जब ये 30 रुपए जाते हैं तो उसके ऊपर एक जीएसटी भी लगता है जो पहले था 18%। 30 पे 18% यानी कि यही कोई 5.5-6 रुपए, मान लेते हैं 6 रुपए। इसका मतलब 30 रुपए हमने दे दिए एज प्लेटफॉर्म फीस और 6 रुपए हमने दे दिए एज जीएसटी, यानी टोटल बन गया 36। हमने 200 रुपए का पूल बनाया, लेकिन उसमें से 36 रुपए जा चुके हैं। तो अब हम खेल रहे हैं 164 के लिए, यानी कि जो भी जीतेगा वो 164 रुपीज लेकर जाएगा। मान लेते हैं आप जीत जाते हैं तो आपको आपके 100 रुपए तो वापस मिलते हैं, लेकिन 64 रुपीज का प्रॉफिट होता है। लेकिन प्रॉफिट पे टीडीएस आता है जो होता है 30%, यानी कि इस केस में यही कोई 20 रुपए। मतलब 100 रुपए आपने लगाए और कमाई हुई 44, नॉट बैड। लेकिन अब क्या होता है? लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल वायरल है विद आरजे अर्चना जानी को सब्सक्राइब करें। ऑल दैट इज वायरल मेरे साथ डिस्कस होगा, जैसे कि ये, क्या फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री क्या ये खत्म हो जाएगी? नए सिनेरियो में जो जीएसटी है वो 18% नहीं, अब 28% है। यानी कि आप और मैं, चलिए नए सिनेरियो में खेलते हैं, 100 रुपए आप रखते हैं, 100 रुपए मेरी ओर से, पूल बना 200 रुपए का, लेकिन 28 रुपए आपके और 28 रुपए मेरे, ये जा चुके हैं एज जीएसटी टू द गवर्नमेंट, यानी कि 56 रुपीज कम कर दीजिए। और उसके अलावा क्योंकि फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उसकी भी एक फीस होती है, तो उसके भी पैसे अगर हम डिडक्ट करते हैं, चलिए अज्यूम करते हैं 15%, तो इस अमाउंट पे से 15% इज अराउंड 20 रुपीज, यानी कि 144 में से भी आप और 20 रुपए निकाल दीजिए, यानी हम खेल रहे हैं अब 122 रुपए के लिए। आप 100 रुपए लगा रहे हैं 22 रुपए कमाने के लिए। चलिए फर्ज करते हैं कि आप जीत जाते हैं तो 122 रुपए आपके पास आते हैं, और वो जो 22 रुपए है उस पे से भी प्रॉफिट पे टीडीएस 30% तो पे आपको करना ही है। इसका मतलब एट द एंड ऑफ इट आपके हाथ में आएंगे यही कोई 15 रुपए, यानी कि आप 100 रुपए लगा रहे हैं 15 रुपए जीतने के लिए। Are you liking it? So all in all, अगर हम देखें, पहले क्रिप्टो मार्केट के साथ जो हुआ अब फैंटेसी गेमिंग के साथ हो रहा है। पहले चीजों को बढ़ने दें, उसके बाद अचानक से उस पर टैक्स लगा देंगे या टैक्स बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं है कि चुपके चुपके ये खेल चल रहा था, क्योंकि इस इंडस्ट्री को ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं भारत में। अब जान लेते हैं कि इसके नेगेटिव्स क्या क्या हैं। बाहर से जितने भी इन्वेस्टर्स इनमें इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो इंटरेस्टेड होंगे, या वो किसी भी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड होंगे? क्या उनका विश्वास रहेगा? जॉब्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं, अब जाके हम टैक्स में चेंजेस ला रहे हैं। या तो फिर कुछ जगहें हैं असम की तरह, पहले से क्लैरिटी है कि इन चीजों पर वहां पर बैन है, पहले से क्लैरिटी रहती। इस पूरे मामले में फोर्थ चीज, अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, उनका कितना फायदा हो जाएगा ये सोचा है? तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री का क्या होगा, एक्चुअली हमने जो एग्जांपल समझने की कोशिश की वो 1-to-1 वाली गेम्स थी, लेकिन यूजुअली 1-to-1 वाली गेम्स कम होती हैं, ज्यादा प्लेयर्स होते हैं। फर्ज करते हैं कि 10 प्लेयर्स हैं और 10 के 10 प्लेयर्स 100 रुपए डालते हैं, यानी कि पूल बन जाता है 1000 रुपए का। अब इसमें से 28% अगर हम जीएसटी के रूप में गवर्नमेंट को दे भी दें तो भी फिर भी बचते हैं 720 रुपए, विच इज अ बिग अमाउंट। और इसमें से अगर हम गेमिंग प्लेटफॉर्म का जो मार्जिन है, यानी कि 15%, वो भी निकाल देते हैं, फिर भी 500 रुपए से ज्यादा, 500-600 के आसपास ये जो पूल बचता है, उसमें से अगर 2-3 विनर्स बन जाते हैं तो जो टॉप स्कोरर होगा उसे 200 रुपए के आसपास तो मिल ही जाएंगे, या उससे भी ज्यादा, विच इज गुड। 100 रुपए डाल के अगर 200 उसको वापस मिल रहे हैं तो इट्स डबलिंग द मनी। सोल्यूशन क्या है? प्लेटफॉर्म जो अपनी फीस लेती है वो कम कर दी जाएगी। मतलब अब वो 15% जितना नहीं चार्ज कर पाएंगे, मे बी 5, 7, 10% चार्ज कर पाएंगे, जिससे पूल का अमाउंट जो है वो बड़ा रहे और जीतने वाले जो है उनको अपनी आशाएं, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम करनी होगी।
दूसरी ओर पर आ जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं, चलो अच्छा हुआ आपने जीएसटी बढ़ा दिया, इस वजह से बहुत सारे हमारे देश के यंगस्टर्स बच तो गए, ये गैम्बलिंग में पड़े रहते थे, उसकी जगह पर कुछ काम तो करेंगे। आ जाते हैं एडिक्शन पर। तो इस एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि कुछ स्टेट्स में टोबैको या अल्कोहल पर 200% टैक्स कर दिया गया है, लेकिन फिर भी स्टेट जो है एक्स्ट्रा रेवेन्यू बना लेता है, लेकिन ये जो आदत है, जो लत पड़ी हुई है, वो छूटती कहां है? गेमिंग इज एडिक्टिव और हमें ही कंट्रोल करना होगा। ऑनलाइन गेमिंग की जिन्हें आदत है, अ वर्ड ऑफ कॉशन, बहुत सारे लोग इसके लिए लोन लेते हैं और फिर जब लोन की भरपाई नहीं कर पाते, सुसाइड के लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। एक गलत कदम उठाएं और उसके लिए अनेक और गलत कदम उठाने पड़ेंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, ये हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं। जय हिंद, जय भारत। वायरल है विद आरजे अर्चना जानी। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।